हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाला स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के पार्ट 4 भूगोल का वन और वन प्राणी संसाधन लेकर आए। तो दोस्तों हम लोग भूगोल का पार्ट 4 के वन और वन प्राणी संसाधन के लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए। तो दोस्तों हम लोग इसका कारण बताएं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाकर चैनल पर डाल दें। तो दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग डायरेक्ट जाके पेज पर ओपन करके उसको लिख लीजिए। तो दोस्तों देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए कि डेल्टाई वनों में मुख्य रूप से कौन कौन पेड़ उगते हैं, वे पेड़ किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डेल्टाई वनों में मुख्य रूप से गरोन, केवड़ा, मैंग्रोव, सुंदरी, हिरटीरा, बुगिरिया पेड़ उगते हैं। देखिए दोस्तों ये इस पेड़ उगते हैं, इसका उपयोग देखिए डेल्टाई वनों की लकड़ियाँ छोटी नाव बनाने एवं जलावन के काम में आती है। तो दोस्तों इसका पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए कि दक्षिण भारत के 3 राज्यों के नाम लिखे जहां वनों का वितरण कम है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत के 3 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में वनों का वितरण कम है क्योंकि यहाँ वनों के अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तो ये हो गया दूसरा का उत्तर। दोस्तों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा कि वन संरक्षण के कोई 3 कारगर उपाय को बताएं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण हेतु कारगर उपाय यह निम्नलिखित है। तो देखिए पहला कारगर उपाय क्या है कि जिन क्षेत्रों से निकट या अतीत में वृक्ष काटे डाले गए हैं वहाँ पुनः वृक्षारोपण किया जाए। यानी जहाँ अभी हम लोग हाल फिलहाल में पेड़ काटे या बहुत पुराना समय से पेड़ कटा है तो उसके जगह पर दूसरा पेड़ लगा दिया जाए। बी में देखिए इसका क्या है कि वनों से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटा जाए, अर्थात जिन वृक्षों का विकास अब और अधिक ना होने वाला है उन्हें काट कर निकाला जाए। देखिए सी में इसका क्या चाहिए कि वन क्षेत्र का विस्तार किया जाए अर्थात नए वन लगाया जाए। यानी इसका देखिए 3 कारगर उपाय हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि भारतीय वन प्राणियों के विविध प्रकारों का उल्लेख सुधारण करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत में अनेक प्रकार के वन प्राणी या जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें निम्नलिखित वनों ने यहाँ पे वर्गों होगा, निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इसको देखिए निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। यहाँ पे देखिए वर्गों कर लीजिएगा, यहाँ पे काज कर लीजिएगा, निम्नलिखित वर्गों कर लीजिएगा। रुक जाए 1 मिनट, यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों कर लीजिएगा, यहाँ पे काज कर लीजिएगा निम्नलिखित वर्गों। यहाँ पे देखिए वर्गों कर लीजिए, यहाँ पे काज कर लीजिएगा वर्गों, निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। ठीक, तो देखिए आगे पढ़ते दोस्तों। देखिए सबसे पहला वर्ग है मांसाहारी प्राणी। कौन सा? मांसाहारी प्राणी। तो दोस्तों देखिए सिंह, बाघ, तेंदुआ, वन बिलार, भेड़िया, भालू इत्यादि मांसाहारी प्राणी में आता है। दूसरा देखिए क्या चाहिए शाकाहारी प्राणी। तो देखिए हाथी, गेंडा, हिरन, बरसिंगा, सुअर, नीलगाय, जंगली बकरी इत्यादि ये सब क्या चाहिए आता है शाकाहारी प्राणी। अगला देखिए दोस्तों कुतरने वाला प्राणी। तो देखिए कुतरने वाला प्राणी में आएगा गिलहरी, बानर, लंगूर, चूहा, खरगोश इत्यादि। अगला देखिए दोस्तों जल थलचर प्राणी। तो जल थलचर प्राणी में आएगा मगरमच्छ, कछुआ, मेढक इत्यादि। अगला देखिए सरकने वाले या सरीसृप प्राणी। तो देखिए इसमें दोस्तों सांप इत्यादि है। कौन सा आएगा? सांप। तो देखिए चौथा के क्वेश्चन था कि भारतीय वन प्राणियों के विविध प्रकारों का उल्लेख सुधारण सहित करें। तो देखिए तो विभिन्न प्रकार के वन है, मांसाहारी, शाकाहारी, कुतरने वाला, जल थलचर और सरकने वाला। तो देखिए सबका उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां कि अभ्यारण्य क्या है, किन्हीं 2 अभ्यारण्यों का नाम लिखा और उनकी स्थिति बताएं। यानी स्थिति का मतलब कहाँ पे स्थित है जो बताएं। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर होगा दोस्तों वन प्राणियों को संरक्षित रखने के, उन्हें भविष्य में लुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए गए। उन्हीं में से एक वन जीव अभ्यारण्य स्थापित किया जाता है। यानी देखिए जो वन प्राणी है उसको संरक्षित यानी बचाने के लिए जो सरकार उसको बचाने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? तो यानी वन प्राणियों को बचाने के लिए जो सरकार प्रयास कर रहा है उसी को हम लोग जीव अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी पक्षी या पशु को मारना, शिकार करना या पकड़ना वर्जित होता है। भारत में कुल 513 अभ्यारण्य स्थापित है, जिसमें असम राज्य का काजीरंगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य का नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। हो गया दोस्तों 5वां का आंसर ये हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या चाहिए कि वन पशु किस प्रकार लाभकारी है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है वन पशु समाज को अनेक लाभ है। ये न केवल देखने में सुंदर है और मनोरंजन के साधन है या शिकार को भी, बल्कि कृषि के भी लाभकारी है। छोटे जानवर जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, मांसाहारी वन पशु उसे खाकर फसलों को नुकसान होने से बचाता है। वन पशु जैसे हाथी, बंदर का उपयोग सर्कस में किया जाता है जो मनोरंजन के साधन है। वन पशु पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, अतः वन पशु में से बहुत अधिक लाभ है। तो देखिए दोस्तों छठा का आंसर ये हो गया, उतार लीजिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन का पूछ रहा कि वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है। तो इसका देखिए उत्तर है वन महोत्सव का। पहला किसका उत्तर है? वन महोत्सव का। तो देखिए वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी वन महोत्सव क्या है कि वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें देखिए प्रतिवर्ष नए वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों 1952 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। इसमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बताई जाती है।
अगला देखिए बाघ परियोजना। तो देखिए बाघ परियोजना क्या है, बाघ जैसा महत्वपूर्ण वन्यजीवी की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए बनाई गई योजना। यानी बाघ परियोजना क्या है कि बाघ जैसा महत्वपूर्ण वन्यजीवी है ना, उसकी सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए क्या चीज़ बनाई गई योजना है। देखिए इसके अंतर्गत 27 बाघ अभ्यारण्य है, जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदकाना अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनों दिन बाघों की संख्या में वृद्धि होने लगी, इसका अच्छा परिणाम मिलने लगा। तो दोस्तों ये हो गया 7वां का उत्तर। अब देखिए 8वां बोला इन पर टिप्पणी करें। 8वां क्वेश्चन इन पर टिप्पणी लिखे। तो देखिए सबसे पहला किस पे लिखे बोला, संरक्षित वन पे। तो देखिए संरक्षित वन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि उन जीव और जंतुओं को अधिक से अधिक आश्रम प्रदान किए जाए जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही। हमारी कुल भूमि के 29.2% भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। तो देखिए इस पर टिप्पणी हो गया, तो ये उतार लीजिए। अगला देखिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, यानी इस पर टिप्पणी करने के लिए बोला। तो देखिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जो राष्ट्र के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक गौरव को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी नियमों द्वारा समर्पित किया गया तथा उस क्षेत्र के वन्य जीवन को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार से मनोरंजन उपलब्ध करे कि उसमें भावी पीढ़ियों के लिए किसी प्रकार की कटौती ना हो। भारत के राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों की संख्या 99, जिसमें 85 प्रमुख है। तो ये देखिए हो गया टिप्पणी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान पे। अब अगला देखिए टिप्पणी करने के लिए बोला वन संरक्षण के उपाय पे। तो वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय इस प्रकार है। जैसे हम देखिए वृक्षारोपण करना, परिपक्व वृक्ष को ही काटना, काटे गए वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण करना, वन संरक्षण का सख्ती से पालन करवाना, वन अग्नि को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करना। वन संरक्षण है तो जन जागरूकता फैलाना, यानी जन जागरूकता का एक मतलब लोगों को बताना। अगला देखिए टिप्पणी करने के लिए बोला मानव के लिए वनों का महत्व पे। तो देखिए वनों से हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। वन स्थानीय जलवायु को संतुलित करते हैं, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी मिट्टी को कटने से रोकते हैं। वन वनों पर आधारित है, उद्योगों को कच्चा माल पैदा करते हैं, यानी जो वन है हम क्या करते हैं, उद्योगों का कच्चा माल देता है। जैसे हम देखिए कागज उद्योग के लिए कच्चा माल देता है, वन है जो चमड़ा रंगने के लिए पेड़ों की छाल देता है तथा इत्यादि ये सब देता है। ठीक, तो ये देखिए 8वां का उत्तर हो गया। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या चाहिए कि मानव के कार्यकलापों से वन तथा वन प्राणियों का ह्रास कहाँ तक हुआ। यानी ह्रास मतलब कहने का मतलब नाश, ह्रास कहने का मतलब नाश। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। फलस्वरूप कई वन प्राणियों के आश्रय स्थल नष्ट हो गए। आश्रय करने का मतलब उसका घर द्वार का हो गया, नष्ट हो गया, और वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी वो विलुप्त हो गए और विलुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी पादपों तथा अन्य वन प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसमें अन्य पेड़ पौधा की अवहेलना हुई है जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है। यानी जो मनुष्य केमिकल का छिड़काव करता है उससे क्या हो रहा है कि पादप पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसका प्रजाति समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 9वां का आंसर, इसको उतार लीजिए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या चाहिए, बोला क्या चाहिए कि वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा गया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वन एक नवीकरणीय राष्ट्रीय संपदा है। इस संसाधन की उपस्थिति से कई जीव जंतु का आश्रम मिलता है, आश्रम मतलब रहने का जगह मिलता है। वन के कारण तापमान में कमी एवं वर्षा की मात्रा बढ़ती है, भूमि कटाव को रोकता है, पशुओं के लिए इससे चारा मिल जाता है, मानव को ईंधन एवं अन्य कार्यों के लिए लकड़ी, फल फूल तथा कई कच्चे माल भी मिलते हैं। मानव जीवन के लिए आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की अनिवार्यता के कारण वन को अनुपम संसाधन कहा गया। तो देखिए दोस्तों वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा गया था, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर, बड़े पैमाने पर वन का ह्रास कब हुआ, इसके परिणामों का उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास हुआ है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा क्या, औद्योगिक क्रांति के बाद। इसके देखिए निम्नलिखित दुष्परिणाम हुए हैं। तो देखिए निम्नलिखित दुष्परिणाम में क्या चीज़ हुआ है कि कई जीव जंतु की प्रजातियों का ह्रास हुआ, यानी कई को जीव जंतु का प्रजाति था जो क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्या हो गया, नष्ट हो गया। वन उत्पादों की कमी आई है, चारा एवं लकड़ी में कमी आई है, पारिस्थितिक संकट में चली गई है, कई वनस्पतियों का विलुप्तीकरण हो गया है, सूखा एवं सुरभिक्ष में बढ़ोतरी हुई है, ये सब दुष्परिणाम हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया 11 का उत्तर। अब देखिए 12 क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है 12 नंबर में कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनका नाम लिखें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विशाल अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, उच्चावच की विभिन्नता, जलवायु को आंतरिक विषमताओं के सम्मिलित प्रभाव तथा समुद्र के निकटता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, इसके नाम निम्न है। तो देखिए इसका नाम कौन सा निम्न है, तो देखिए सदाबहार वन है, पतझड़ वन है, शुष्क एवं कटीले वन है, पर्वतीय वन है और डेल्टा वन है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 12 का उत्तर। 12 क्वेश्चन जो भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन वन कोनधारी पेटी के रूप में उगे हुए हैं, उनके 5 प्रमुख पेड़ों का नाम लिखे। तो देखिए उत्तर इसका हो जाएगा भारत में पर्वतीय वन कोनधारी पेटी के रूप में उगे हुए हैं। इसके देखिए प्रमुख पेड़ का नाम है देवदार, पाइन, चीड़, बलूत, हेमलॉक, ओक, चिनार, चेस्टनर, वालनट इत्यादि। तो देखिए दोस्तों ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल 13 था, टोटल खत्म हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।